अब अब बात करते हैं साक्षात्कार की। साक्षात्कार क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं साक्षात्कार होते क्या हैं। साक्षात्कार में हम एक उद्देश्यपूर्ण संवाद है। साक्षात्कार या इंटरव्यू एक उद्देश्यपूर्ण संवाद है। बिंघम और मूर के अनुसार यह एक गंभीर संवाद है जो साक्षात्कार जन्य संतोष की अपेक्षा एक निश्चित उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है। यानी एक ऐसा संवाद जो एक निश्चित उद्देश्य की ओर उन्मुख हो उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं। एक साक्षात्कार होता है परिचयात्मक, दूसरा होता है तथ्य पर आश्रित होता है कि हमारे और कुछ डेटा को कलेक्शन करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जर्वेशन करने के लिए सर्वेयर आते हैं, तो सर्वेयर भी एक तरीके का साक्षात्कार ही होता है। उसमें उद्देश्यपूर्ण तथ्य संवाद ही होते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन परक होते हैं, ज्ञानवर्धक तथा चिकित्सकीय प्रकृति वाले सूचना एकत्रित करना। तो दूसरी विशेषता है साक्षात्कारकर्ता तथा जिसे साक्षात्कारदाता के मध्य परस्पर संबंध स्थापित होना है, उस अवसर का उपयोग साक्षात्कारकर्ता के मित्रवत अनौपचारिक बातचीत से किया जाना चाहिए। यानी बातचीत का अनौपचारिक व्यवहार होता है। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। साक्षात्कार एक होता है रोजगार वाला साक्षात्कार, स्थानांतरण साक्षात्कार। तो इस प्रकार से साक्षात्कार का उद्देश्य पद के लिए प्रत्याशी की पात्रता का आकलन करना होता है और इसमें साक्षात्कारकर्ता अधिक बोलता है, यानी प्रश्न पूछता जाता है और इसकी तुलना में साक्षात्कार देने वाला कम बोलता है। तो ये हो गया रोजगार साक्षात्कार। इसके बाद होता है तथ्यान्वेषी साक्षात्कार। इस स्रोतों के संकलित आंकड़ों, सूचनाओं, तथ्यों की संपुष्टि के लिए तथ्यान्वेषण साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। निदानात्मक साक्षात्कार, इस प्रकार का साक्षात्कार उद्देश्य समस्या की निदान खोजकर उसका उपचार करना होता है, जैसे कि एक चिकित्सक लेता है या मनोविज्ञान के टेस्ट में लिया जाता है। इसके अलावा उपबोधन प्रधान साक्षात्कार, उपबोधन यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड। तो प्रधान साक्षात्कार का उद्देश्य साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की अंतर्दृष्टि का विकास करना होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक अंतर्दृष्टि होती है, उसको विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। स्थानापन्न हो गया, तथ्यान्वेषी हो गया, निदानात्मक हो गया और उपबोधन हो गया। इसके अलावा होता है व्यक्तिगत या सामूहिक साक्षात्कार, जो आप लोग देखते होंगे सत्तावादी साक्षात्कार और गैर सत्तावादी साक्षात्कार या निर्देशित साक्षात्कार। बात करते हैं व्यक्तिगत तथा सामूहिक साक्षात्कार की। जब एक समूह में बहुत से लोगों का साक्षात्कार लिया जाए तो उसे सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं। किंतु मूल रूप से सभी प्रकार के सामूहिक साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार ही हुआ करते हैं, लेकिन इनको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो सामूहिक रूप से साक्षात्कार व्यक्तिगत या सामूहिक साक्षात्कार होते हैं। यानी साक्षात्कार के दो अगर प्रकार हम देखें तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार की परिस्थिति ऐसी हो जहाँ अधिक अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति दूसरे की बात भली प्रकार सुनने को तत्पर हों। विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? साक्षात्कार की परिस्थिति ऐसी हो जहाँ पे अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति दूसरी बात भली प्रकार सुनने को तत्पर हों। उपबोध्य को साक्षात्कार और उपबोधन की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। चर्चा को मूल मुद्दे तक ही सीमित रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम मूल मुद्दे से भटक जाएं। और निर्णय लेने में उपबोध्य को अग्रिम भूमिका निभाने का अवसर देना चाहिए। यानी जिसका हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसका साक्षात्कार कर रहे हैं, उसको अग्रिम भूमिका निभाने का अवसर देना चाहिए। साक्षात्कार की समाप्ति रचनात्मक सुझावों से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार में आपने प्रश्न पूछ लिया और वो ख़त्म। वो समाप्ति